और उससे पहले पूछ रहे हैं जिनागम पंथी मुकेश सोनी विजयनगर राजस्थान से। नमोस्तु आचार्य भगवान। जिस जीव ने अजैन कुल में जन्म लिया हो लेकिन उस जीव को सच्चे देव शास्त्र और आप जैसे निर्ग्रंथ गुरु की शरण मिली हो और वह जीव पंच परमेष्टि के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करता हो, अन्य देवी देवताओं को जय जिनेन्द्र या राम राम बोलता हो, तो क्या गुरुदेव वह भी सम्यक दृष्टि माना जाएगा? सम्यक दृष्टि की क्या पहचान होती है? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा सम्यक यानी सही और दृष्टि यानी श्रद्धान, सही श्रद्धान रखता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान यह जैन भी कर सकता है, अजैन भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, त्रियंच जीव भी कर सकता है। जहां त्रियंच जीव पशु पक्षी आदि के लिए भी स्थान प्राप्त होता हो, वे जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहां चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, वह भी सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। शास्त्रों में सम्यक दर्शन को धारण करने वाले ऐसे यमपाल चांडाल तक की चर्चा की गई है। फिर अन्य अजैन बंधु तो दूर की बात है। जब यमपाल जैसे चांडाल की चर्चा भी सम्यक दर्शन के अंतर्गत की गई, उसका भी सम्यक दर्शन इतना दृढ़ था कि उसने लोभ लालच में आकर के भी पर्व के दिनों में किसी भी जीव की हिंसा नहीं की। इसलिए मुकेश जी, जिससे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान है और अन्य देवी देवताओं को जो जय जिनेन्द्र करता है, यह सम्यक दर्शन का मार्ग जिसे समझ में आ गया है, वह अवश्य ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत से ही सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। अब करणान योग का विषय अलग होता है, जिसमें 7 या 5 प्रतियों के उपसम 6 उपसम से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है, वह जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, चाहे वह जैन हो चाहे अजैन हो। यहाँ तो श्रद्धान से ही जैन बना करते हैं, कोई जन्म से जैन नहीं होते हैं। जिसे सच्चा श्रद्धान होता है वही जैन होता है, भले ही वह जैन कुल में जन्मा हो चाहे अजैन कुल में जन्मा हो। और जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं है, वह जैन कुल में भी क्यों ना जन्मा हो, तो भी वह अजैन कुल में जन्मे व्यक्ति की तरह ही हुआ करता है। ऐसा